अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक टू बिनते सईद किचन एंड लाइफ। फ्रेंड, आज फिर एक प्यारी सी सुबह का आगाज़ हो गया इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक आप सब लोगों का दिन खुशियों भरा गुजारे। जो बीमार है अल्लाह पाक उनको शिफा दे और जो दूसरों के लिए बुरा सोचते हैं अल्लाह पाक उनको हिदायत दे, आमीन। फ्रेंड्स, हम लोग नमाज़ पढ़ के मैं और हस्बैंड यहाँ बैठ गए थे लाउंज में ही, तस्बीह की, और फिर 1 घंटे के बाद मैंने बच्चों के लिए फ़्रूट शेक बनाया, वो उनको दिया। फिर उसके बाद वो थोड़ी देर और रेस्ट कर लेते हैं क्योंकि स्कूल तो अभी ओपन नहीं है, कोचिंग ओपन हो गए हैं लेकिन स्कूल अभी ओपन नहीं हुए। तो बस फ्रूट शेक दे के फिर मैं रिलैक्स हो जाती हूँ कि फिर उसके ना 3 घंटे बाद या इस तरह ना फिर नाश्ता देना पड़ता है। फिर हाउस हेल्पर भी काम करके चली जाती है, उसके बाद फिर नाश्ते का होता है। फिर बस उसके बाद हाउस हेल्पर आई थी, उसके साथ मिल के, क्या क्योंकि ये 1 महीने के बाद तो आपको भी पता है 1 महीने से बल्कि ज़्यादा ही लगा आई हैं। अब ये जो कारपेंटर ने अलमारियाँ बनाई हैं ना तो ये इसने ऊपर बनाई हैं ना बिल्कुल ज़मीन के साथ बनाई हैं, थोड़ा सा गैप है। तो कितनी मैं आप लोगों के सामने सफाई रखती हूँ, फिर भी कचरा हवा से या झाड़ू देने से अंदर चला जाता है। फिर वो बच्ची तीखों के साथ ये निकाल देती है, ये मैं हर मंथ निकलवा लेती हूँ, तो वह निकालती है और फिर उसके बाद क्लीनिंग अच्छे से हो जाती है। फिर उसके बाद ये लाउंज में भी, एलईडी पॉइंट में भी जो सब चीज़ें थी, फ्लावर्स थे, और जहाँ जहाँ मतलब ये रखे हुए थे मुझे थोड़े से गंदे लग रहे थे, तो मैंने सोचा कि उनको मैं क्लीन कर लूँ और अच्छे से वॉश कर लूँ। अब इनके ऊपर भी इतनी अजीब सी मिट्टी चिपकी हुई थी, और ये मैं हैंड वॉश मैंने लिया है। कोई भी आप हैंड वॉश ले लें जो एंटीसेप्टिक हो, फिर उस पर ये ना कोई मक्खी भी नहीं बैठती अगर कभी आ ही जाए तो। लेकिन ये कि वो उससे ना मैंने नोट किया है, जब भी मैं धोऊँ ना तो ज़्यादा अरसा इन पर मिट्टी नहीं मतलब काफ़ी अरसे बाद मिट्टी आती है। अगर आपके पास एंटीसेप्टिक हैंड वॉश नहीं है तो कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा सरफ लें और उसके अंदर 2-3 कतरे डेटॉल के डाल लें, तो उससे भी बहुत अच्छा हो जाता है। तो ये मेरे पास था तो मैंने यही यूज़ कर लिया। उसके बाद सारे शोपीस वगैरह, ये बहुत ही बारीक कांच का, देखे कितना चमक गया। ऐसी चीज़ें रखी होती है पता नहीं चलता है, लेकिन इन पे मिट्टी आ जाती है तो मुझे ये चीज़ें बिल्कुल नहीं होती। मेरा बस ज़्यादा से ज़्यादा 1 मंथ है, 1 मंथ से या तो मैं पहले डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ या 1 मंथ के बाद। तो बस इसी तरह ही होता है, हर घर में यही है कि बस साफ़ सफाई रहे ना फिर सही रहता है, वरना फिर अगर हम कुछ महीनों बात करें तो वो बड़े मसले हो जाते हैं। फिर ये बच्चियाँ आई थी, ये तो वो जिस दिन आई थी ना उसके दूसरे दिन ही कह रही थी कि बाजी पंखे साफ कर। वो तो आपको पता है मैं साथ साथ करती रही थी, लेकिन बेटे का रूम जो था ना वो थोड़ा सा मैं उस तरह नहीं कर सकी थी, दीवारें वगैरह, तो वो मैं आज कोशिश करूँगी कि मैं आज उसको अच्छे से ऊपर मतलब जो ऊपर चीज़ें पड़ी हैं उनको भी क्लीन करूँ, दीवारें भी, और वो, क्योंकि जब हम लोगों ने बाकी घर का किया था ना तो वो रूम थोड़ा सा रह गया था। मैंने कहा था 1-2 दिन में कर लेंगे, लेकिन आपको पता है जो काम फिर रह जाए ना तो वो फिर रह ही जाता है। अब माशाल्लाह सारे ये देखे मैंने सारे फ्लावर पॉट्स धो दिए हैं, और धो के मैं इसी तरह ही बेसन की साइड पर रख देती हूँ ताकि ना जो इसकी पानी होता है ना वो इजीली नुचड़ जाता है, तो उससे मेरे लिए भी आसानी हो जाती है कि जगह जगह पानी रखता है। लेकिन जैसे ही इनका पानी नुचड़ जाता है ना मैं वैसे ही रख देती हूँ। फिर ये हवा के या ये जैसा मतलब घर का पंखे वंखे चल रहे हैं तो उससे ये खुद ही सूख जाते हैं, तो फ़ौरन मैं उनकी जगहों पे ही रख देती हूँ। अब ये सारे जिन जिन पर मुझे मिट्टी लग रही थी तो वो मैंने, और ना ये इस साल गर्मी भी इंतहा की पड़ी ना, तो मैं थोड़ा लाउंज की भी डोर को और खिड़कियाँ भी थोड़े थोड़े टाइम के लिए खोल देती थी, उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ा था मिट्टी आने में। लेकिन अब क्या करें, गर्मी इतनी थी, अब फिर भी थोड़ा सा नॉर्मल मौसम हुआ हुआ है। तो एक बहन वो क्लीनिंग कर रही है, झाड़ू वगैरह दे रही है, दूसरी मेरे साथ ये सारी डस्टिंग वगैरह करवा रही थी। आपको पता है कि मैं भी, बच्चे भी साथ लग जाते हैं, मिलजुल के काम हो तो अच्छा लगता है। और मतलब मुझे तो बहुत अच्छा लगता है इन लोगों के साथ मिल के काम करने को, और मैंने बच्चों के लिए भी यही किया हुआ है रूल के आप लोगों ने भी साथ काम करना है, तो वो फिर करते हैं। फिर यहाँ की सारी साफ़ सफाई कर दी, मतलब सारी मिट्टी उतर गई। देखने में समझ रही थी थोड़ा थोड़ा है लेकिन अच्छी खासी मिट्टी थी। अब ये देखे बेटे के रूम का फ़ैन था तो वो बेडशीट चेंज कर रहा था, और मैंने कहा कि मैं ये मिट्टी वगैरह उतार देती हूँ ये फ़ैन से। अब ये देखिए हमारे फैंस पे उस तरह जैसे साइडें काली हो जाती वो नहीं, क्योंकि मैं वो जो मिट्टी एक जाले टाइप चिपक जाती है ना उसको मैं उतारती रहती हूँ। तो मुझे किसी ने बताया था कि थोड़ा थोड़ा मिट्टी का तेल लगा लो तो ये जो मिट्टी ज़्यादा जम जाती वो भी नहीं
नहीं होगी, लेकिन ना उससे ना सर में बहुत दर्द हो जाता है उसकी मिट्टी के तेल की स्मेल से। मैंने कहा मैं ऐसे ही जल्दी जल्दी साफ़ कर लूँगी, मिट्टी का तेल नहीं लगा सकती क्योंकि सर में बहुत दर्द हो जाता है। तो ये देखिए, ये भी सारे मैंने शोपीस धो लिए थे। और ये मैंने आपको पहले भी बताया, मेरे बेटे को 3 ही शौक है, एक ये गन्स का, क्रिकेट का और ये गाड़ियों का। तो बस ये इसने बहुत ही, इसकी ये फेवरेट है पुराने मॉडल की, तो इसको इससे फ्रेम करवाया है और ये लगाया। बाकी उस तरफ से भी दीवार सारी साफ़ कर ली थी, अब इस तरफ से भी मैं सारी अच्छे से साफ़ कर लूँगी। ये देखने में नहीं लगता है लेकिन दीवारों पे इस तरह मिट्टी आ जाती है। बाकी बेडशीट भी इसने खुद ही चेंज की थी, थोड़ी सी बस मैंने हेल्प की थी। बाकी इसने अपना जो भी ये यहाँ स्टडी टेबल का सामान था ये भी खुद रखा। फिर एक अर्जेंट काम से हमें जाना था, बहुत ही ज़रूरी काम था, उसके लिए मुझे फ़ौरन निकली, मैं और बेटा गए और वो काम फिर हम लोगों ने किया। करने के बाद फिर मैं घर आई, लेकिन शुक्र है कि सारी नीट एंड क्लीन घर को कर लिया था। हाउस हेल्पर भी चली गई थी, लेकिन बस खाना नहीं रेडी कर सकी थी। लेकिन अभी बस मैं कोशिश करूँगी कि जल्दी जल्दी घर चले जाए। बस वापसी में ये होता है कि ट्रैफिक ना जाम मिले, बाकी तो कुछ नहीं, काम तो हमारा माशाल्लाह माशाल्लाह हो गया था। फिर उसके बाद बस हम जा रहे थे, अभी तो यहाँ पर रोड खाली हमें मिल रहे हैं, लेकिन आगे जो हमारे वाला रोड है ना उस पर अक्सर ट्रैफिक जाम मिल जाती है। और काम भी इतना अर्जेंट था, बस हस्बैंड का फ़ोन आया कि जल्दी से आ जाओ और ये काम हमारा हो जाए, फिर मैं आपके साथ कभी शेयर करूँगी। तो उसके बाद मैं आई जल्दी जल्दी, फिर मैंने खाना रेडी किया। बहुत ही यम्मी सब्ज़ी मैंने बनाई थी पालक आलू की, ये फिर कभी आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी। वैसे तो मैंने पालक की रेसिपी शेयर की हुई है आपके साथ। फिर उसके बाद बेटी ने जो मैंने एक रेमेडी बनाई थी मेहंदी वाली, मैंने आपसे शेयर भी की, वो लगाई थी। और उसके बाद उसने शावर लिया। अब देखिए मैं फिर ऑयलिंग का तरीका बता रही हूँ, जो मेरी बहनों को बहुत ही ज़्यादा हेयर फॉल हो जाती है, बच्चियों को। तो मैं देखिए अब मैं जब भी ऑयलिंग करूँगी मैं आपको बताती रहूँगी ताकि आप लोगों के भी मसले मसाइल दूर हो। अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह तो केयर करने से मतलब कई मेरी बहनें ना तंग आ जाती हैं। कुछ कमेंट्स इस तरह के आते हैं, आप ही कब तक इसका रिज़ल्ट मिल जाएगा। कब, ये रबड़ नहीं है जो हम खींचेंगे तो लंबी हो जाएगा। आप इस पर मेहनत करें, हेल्दी डाइट खाएँ, हेल्दी ऑयलिंग करें, हेल्दी रेमेडीज़ यूज़ करें। और मैं इतनी हेल्दी रेमेडीज़ आपके साथ शेयर करती हूँ कि आपको उससे फ़ायदा ही होगा। और मैं देखिए हर तरह की रेमेडी यूज़ करती हूँ, इसीलिए तो मतलब बालों का रिज़ल्ट अच्छा है। अभी इसके बालों की कटिंग करनी है, वो भी मैं एक आध व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी। अभी तक मैं कर नहीं पाई हूँ इसकी ना कटिंग। तो ये देखें मैं किस तरह ऑयलिंग कर रही हूँ। अगर मैंने जड़ों में ऑयलिंग की है तो मैंने नीचे एंड वाले बालों में किस तरह की है। अब माशाल्लाह माशाल्लाह देखें, ये मैंने वीडियो थोड़ी तेज़ चलाई है, कहीं मैंने हल्की की है कि आपकी समझ में आए, कहीं मैंने तेज़ चला दी है कि आप बोर भी ना हो और आपको सही समझ में भी आए। ऑयल आप जिस तरह मुझे, अब ये देखें मैं सीधे बाल कर रही हूँ, कोई इतनी हमारे हेयर फॉल नहीं है, हल्की फुल्की तो हर किसी की आ ही जाती है, लेकिन जिनके ज़्यादा आती है ना वो ऑयल लगाने का सबसे पहले तरीका सीखें। तो चलिए फ्रेंड, जब मैं जिस तरह ऑयलिंग या कोई चीज़ भी लगाऊंगी आपके साथ शेयर करूंगी और कटिंग भी शेयर करूंगी। इसके साथ इस व्लॉग की मैं एंडिंग करती हूँ। अल्लाह पाक आप सब लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।